पूछेंगे, आखिरी में कब बात हुआ था? नहीं बात हुआ। तो अभी आपको जमुई के ढंड के पास लेके आए। एक्चुअली जमुई ढंड में एक सुबह सुबह बहुत ही दिल दहलाने वाला घटना है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ के एक वीर जवान जो कि गंगा राम जी नाम थे, गंगा कुमार जी, और वो कहीं ड्यूटी करते हैं, उड़ीसा में ड्यूटी करते हैं, और उनका देहांत हो जाता है किसी कारण वजह से। और आज हम उन्हीं के गांव में और उन्हीं के घर के सामने हैं। ये जो हमारे पीछे घर दिख रहा होगा, ये वही वीर शहीद गंगा कुमार जी के घर हैं। और ये सुबह सुबह बहुत ही दुखद घटना है। इस वजह से मैं बता दूं कि एक जवान को तैयार करने में माँ बाप, परिवार, सास ससुर सबको तकलीफ होता है जब शहीद हो जाते हैं। और इनके गांव में इनके परिवार काफ़ी दुखद में हैं, इस वजह से कि अगर गंगा कुमार जी का जिस तरह की शहीद बॉडी घर पे आते हैं तो परिवार में हलचल मच जाता है, परिजनों में हलचल मच जाता है। हमारे कैमरे के सामने जो ये घर देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, ये गंगा कुमार जी के हैं, वीर शहीद गंगा कुमार जी के। और अभी हम उन्हीं के घर के सामने हैं। ये जो कैमरा से दिखाइएगा, ये घर है उनका। और इनका अगर बताए जा रहे हैं, इनका पत्नी है और 2 बेटे हैं, एक बेटी है, और क्या कुछ है वो जानकारी देंगे आपको। और अभी हम वही वीर शहीद गंगा कुमार जी के घर से आपको बता दूं कि अभी जस्ट बॉडी आए हैं उनका, और जो कि कहीं ना कहीं ये हमारे हिंदुस्तान के लिए दुखित की बात है, इस वजह से कि एक वीर जवान को तैयार करने में उनका परिवार को इतना संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें खुद का संघर्ष करना पड़ता है। अगर रियल हीरो की बात कहें तो भाई वो फिल्मों वाला हीरो नहीं होता है, ये रियल हीरो होते हैं जो हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे जाके और एक्चुअली वो अपना सीना तान के और सुरक्षा करते हैं हमारे हिंदुस्तान को। तो ये रियल हीरो होते हैं और शहीद हो गए, तो ये बहुत ही दुखद की बात है। हमारे जमुई के ढंड के परिवार थे, सदस्य थे, हमारे हिंदुस्तान के एक रियल हीरो थे, शहीद वीर जवान गंगा कुमार जी के घर के सामने आपको बता दूं। उनका परिवार से मैं बात करने का कोशिश करूंगा कि क्या कुछ कारण रहा, कि आखिरी बात कब बात हुआ, क्या कुछ रहा। और यही जो हमारे सामने जो मकान देख रहे हैं, और अभी हम उन्हीं के घर के पास हैं। इनका परिवार देख सकते हैं किस तरह मायूसी छाया हुआ है, क्योंकि एक बेटा चल गया घर से और एक कहीं न कहीं वीर जवान चले गए घर से, जो कि सबका सपना होता है, माता पिता, सास ससुर, सब परिवार का सपना होता है कि नौकरी हुआ, और नौकरी के वजह से सब खुशी भी रहते हैं। लेकिन अगर शहीद का जो कि दुखद अगर जैसे ही पता चलता है तो काफ़ी दुखद परिवार में मच जाता है। आपको मैं बता दूं, ये देखिए, ये उन्हीं का परिवार है, उनका घर है, उनका एक बच्ची है, 2 बेटे हैं। और आइएगा थोड़ा सा, देखिए 2 माँ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये जो वीर जवान एक बेटे किस तरह अपना सीना तान के और अपना बॉर्डर पर किस तरह सुरक्षा करते हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए, आज हम सुरक्षित हैं, तो वही वीर जवान के लिए एक गरीब परिवार से बेटे थे और इतना बड़ा जो नाम रोशन किए थे, और कहीं न कहीं आज डेड बॉडी आता है तो परिवार में दुखद आ जाता है। जो हमारे कैमरे के सामने देख रहे हैं परिवार को, ये वही उनका पत्नी है जो वीर शहीद गंगा राम जी का, और जो कि अभी देख सकते हैं किस तरह की इनके परिवार में मायूसी छाया हुआ है, इनके घर परिवार में मायूसी छाया इस वजह से कि गंगा कुमार जी का शहीद हो गया है। जमुई ढंड के रहने वाले, मैं बता दूं, पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे, आखिरी में कब बात हुआ था? नहीं बात हुआ। कल से जो है, कल से खबर पूरा फैला हुआ, कोई आज तक नहीं आया। आज जब गए हैं तो एक और मीडिया वाला आए थे, उसके बाद देखिए हम लोग पटना में थे और राहुल एम्बुलेंस ने ही फोन किया था, हम लोग पता चला था। जो बोलिए भैया, हम सच्चाई दिखाएंगे। आइए भैया, आप बोलिए यहाँ पे आगे। देखिए हम सरकार नहीं है ना चाची, हम लोग आवाज ही न पहुँचा सकते हैं। आवाज पहुँचा सकते हैं, लेकिन दुर्घटना घटा उसका बेटा नहीं जानेगा, उसका बीवी नहीं जानेगा, उसका माँ नहीं जानेगा, माँ लौट रहा है। अच्छा, क्या है? आप लोग को पता नहीं चला था क्या? कोई पता नहीं चला, ये सब क्या है? उसको सब उसका भात
देखिए एक माँ के आंसू देख सकते हैं किस तरह है, और ये लोग को पता नहीं चलता है कि वीर जवान गंगा कुमार जी का शहीद हो जाता है। और कहीं न कहीं कौन रास्ता से हम लोग गुजर रहे हैं तो हम लोग जान रहे हैं। तो हमें सरकार नहीं ये चाहती, हम सरकार लोग नहीं इसको होगा कर तो रही हम माने हम मीडिया से तरफ से कोई बात नहीं। देखिए इनका परिवार से जो कि मायूसी छाया, मैं बता दूं कि 2 बेटे थे, 1 बेटियां थी, और इनका परिवार में अभी जो मायूस छाया हुआ है और बता नहीं सकते हैं। इनका परिवार कुछ बोलने के अथी में नहीं है। और क्या बोले चाचा, बताइए। हाँ हकीकत बताइए क्या था भैया, बताइए। हाँ ये बताएंगे, बताइएगा भैया हकीकत क्या है भैया, बताइएगा क्या। गोली लगाए परेड के समय बोल रहे हैं, परेड के दरमियान में वहाँ से बोला गया कि परेड के दरमियान में गिर गए। हाँ। गिरने के बाद जो है बेहोश हो गए, उसके बाद उनको अस्पताल लाए, तब तक जो है खत्म हो गया। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बॉडी देखने के बाद हम लोग को समझ में आ गया कि वहाँ पे जो है ना फायरिंग के दरमियान में जो है इनका जो है बॉडी यहाँ पे दिखाया गया। हाँ बॉडी। तो ये कहने कहीं झूठ साबित कर रहा है कि कहीं न कहीं किसी कारण पर से देहांत हुआ, ये गलत बात है। कहीं न कहीं ये फायरिंग के टाइम ड्यूटी पर उनका देहांत हुआ है। इनके घर वाले का यही क्वेश्चन है, क्योंकि इन बॉडी देखने के बाद पता। अच्छा बताइएगा, जब देहांत हुआ उनका तो आपको कब पता चला कि देहांत हो गया? हमको यहाँ पे मामी जी के पास जो है ना 8 बजे सुबह में फोन आया। 8 बजे सुबह फोन आया तो कहा गया मामी से कि आपका बेटा गंगाराम का बेटा कहाँ है? उनका बेटा दिल्ली में पढ़ते हैं। तो अपने उनका मामा जी से, गंगा जी के जो है साला जी से बात कराया गया। तो उनसे बात करने के दरमियान में ये सब बात बोला गया कि परेड करने के दरमियान में जो है गिर गए हैं, उसके बाद जो बेहोश हो गए और उनको लाया गया, वही दरमियान में जो है ना मतलब कि डेथ हो गई। ऐसे करके झूठ सच हम लोग से बोला गया। तब यहाँ आने के बाद बॉडी देखने के बाद साफ पता चलता है कि यहाँ लगता है कि जैसे युद्ध हुआ है, 2 गुटों में लड़ाई के दरमियान में जो है इनका जो उनको राइफल ड्यूटी अलाउ नहीं था। वो जिस पोस्ट पे भर्ती हुए थे उनको राइफल ड्यूटी 1.5 महीना ट्रेनिंग के थे, उनको राइफल ड्यूटी बिल्कुल नहीं अलाउ था। इसीलिए वो लोग छिपा रहा है। राइफल ड्यूटी उनसे करवा दिया, उन्हीं के दौरान उनको एक्सीडेंट हुआ। और ये परिवार का कहना है कि भाई जो आरोप लगा रहे वो गलत है, क्योंकि उनको ड्यूटी राइफल का नहीं था, और कहीं ना कहीं ड्यूटी के दौरान उनका देहांत हो जाता है, लग जाता है और सीने में लग जाता है, इस वजह से देहांत हो जाता है। अच्छा बताइएगा कि आखिरी में आप लोग के परिवार से किन्हीं से बात हुआ था? आखिरी में कोई बात? जिस दिन फोन आया उस दिन, उसके 1 दिन पहले रात में जो है 10 बजे मेरी मामी से बात हुआ था। मामा जी लगते हैं, गंगाराम जी जो है ना मामा जी लगते हैं, तो मेरे मामी से 10 बजे रात में बात हुआ था। बिल्कुल। उसके बाद फिर बात नहीं। उसके बाद सुबह 8 बजे फोन आया। 8 बजे फोन आया तो यही बात बोला गया कि उनका बेटा कहाँ, उनसे हम बात करना चाहते हैं। तो उनका मामा जी से बात कराया गया। तो बात करने के दरमियान में झूठ सच बोला जा रहा था। तो ये होशियार है, बुड़बक आदमी ना है। तो इनके दरमियान में वो उनसे बोले कि जो बात है साफ साफ बताइए। बिल्कुल। तो वो बोल रहे थे कि इनका जो है परेड के दरमियान में बेहोश हो गए हैं, उसके बाद जो है बॉडी इनका 90% काम नहीं कर रहा। तो फिर बोला कि 10 मिनट में हम बताते हैं। फिर 10 मिनट करके 2-3 बार फ़ोन किए। तो मामा जी इधर से जो थे वो थोड़ा सा गर्मा गए, बोले कि जो भी सच्चाई है वो हमसे बताइए, ओल झोल हमसे नहीं बतियाइए। तब फिर उधर से बोला गया कि इनका देहांत, तब सच्चाई। अच्छा भैया आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या पहले से लगता था कि उस तरह बॉडी इनका 90% काम नहीं कर? सवाल नहीं उठता है, इतना 4 फीट इतना यंग थे ना, बता नहीं सकते हैं। ये सवाल नहीं उठता है कि जो है गिरने के बाद गश्त आ जाएगा, सवाल पैदा नहीं होता। तो ये छुपाया जा रहा है, गरीब परिवार हैं और गरीब परिवार को छुपाया जा रहा है, अंदर किया जा रहा है, क्योंकि इसे अगर बताया जाएगा तो कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा, पैसा भरना पड़ेगा, इस वजह से छुपाया जा रहा है। बेनिफिट जो है ना, जैसे वो खुद अगर डेट किए, जैसे बेहोश होकर के, उसका बेनिफिट अलग होता है। जैसे गोली लगा तो वो बेनिफिट अलग होता है। लड़ने के दरमियान में वीर गति को प्राप्त किया तो इनको प्राइज मिलना चाहिए या फिर और कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। लड़ते लड़ते अपना जो है ना देश के लिए अपना जान कुर्बान किए, तो गर्व हम लोग को भी होता है। बिल्कुल। हम अगर अपना मामा जी को वहाँ छोड़े हैं तो अगर जो वीर गति प्राप्त किए तो गर्व हमको होता, लेकिन सच्चाई बताता तब तो। सच्चाई नहीं बता रहा, सच्चाई नहीं बताया जा रहा। हमको तो गर्व, अरे जब इस लाइन में हम भेजे हैं, मामा जी गए हैं, तो गर्व हम लोग को, पूरा परिवार को महसूस होता, लेकिन सच्चाई बताया आखिर तब तो। वो जिस पोस्ट पे भर्ती थे वो पोस्ट पे उनको राइफल अलाउ नहीं था। वो मात्र 1.5 महीना ट्रेनिंग किए हुए थे। उनको राइफल देके जंगल ड्यूटी भेजा गया, उसी दौरान उनका देहांत हो गया, इसीलिए लोग छिपाए थे। तो ये कहने के गलत बात है, जो कि एक गरीब परिवार से कितना मेहनत और कष्टली करके और फौज में भेजते हैं,
और इस तरह अगर देखने को मिलता है तो बहुत ही दुखद की बात है। बताइए कि एक परिवार, एक माँ, एक बहन, एक पत्नी किस तरह रो रहे हैं, इनका घर में मायूसी छाया। सच्चाई बताया जाए, अगर कहीं ना कहीं अगर भेजें अपना बेटा को वीर में तो बॉर्डर पर भेजें तो कुछ बॉडी और अपना संघर्ष करके भेजें, और ये गलत बात है जो कि झूठ बताए जा रहे हैं। क्या बोलिएगा, क्या बोलिए चाची? बोलिए जो है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हकीकत बोलिए। झूठ क्यों, जो भी हुआ सच बताया बताइए, जाता है। इसीलिए तो हम लोग आए। अगला जनरेशन को हम भेजेंगे, डर से भेजेंगे हम ड्यूटी के लिए। अगर इस तरह रहते हैं तो कौन अपना बेटा, अपने माता पिता अपने बेटों को भेजेंगे? बताइए कि एक तो, और अभी क्या कर दिया गया कि 4 साल के ड्यूटी कर दिया गया, और अभी कहने का किसी कष्ट की वजह से भेजते हैं लोग ड्यूटी में, और इतना घर परिवार छोड़ के ड्यूटी निभाते हैं और इस तरह झूठ छुपाया जाता है, तो ये बहुत ही गलत बात है। और ये कहने कहीं देखिए, उनका जो बच्ची हैं, उनका परिवार हैं, और हम लोग का पता नहीं चला था पहले से, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हम लोग एक्चुअली पटना से तो पता नहीं चला क्या कुछ हुआ था। बाबू बताना कि अपने सही बताना, आप ही का पिताजी न थे? हाँ, हम लोग को नहीं पता।